और आज आपको एक सीक्रेट बताता हूं जो प्रभु ने मुझे सिखाया था। अगर आप बढ़ोतरी लाना चाहते हो और विश्वास से बीज को देना चाहते हो, हमेशा अपने बीज वीक के बीच में तैयार करो, संडे को नहीं जब आपके बगल में, क्योंकि जब आपके बगल में वो बकेट आता है, आपका बगल वाला डर कुछ तो डालना है, कुछ तो प्रेशर में डाल रहे हो, तब प्रेशर में मत दो। किसी ने आपके ऊपर प्रेशर नहीं किया। सिद्धांत को समझो, ये आपकी बढ़ोतरी का समय है। मगर अगर आप हफ्ते में पहले से, जैसे पौलुस 2 कुरिन्थियों 9 में कहता है कि तुम पहले से तैयार करके रखो अपने बीज को। आप जानते हैं, जब मुझे 1400 या ऐसे कुछ सैलरी मिलती थी जब स्टार्टिंग में था, तब से मैं घर आता था, निकाल उसको लिफाफे में डालता था, परमेश्वर के सिंहासन पे जाता था और प्रभु को बोलता था, प्रभु तेरा धन्यवाद इस बीज के लिए जो तूने मुझे दिया है। जब आप पहले से अपने बीज को अलग कर लोगे ना, संडे से पहले, तो आप विश्वास से उसको लेकर आओगे। आप वेट करोगे कि ऑफरिंग का टाइम कब आएगा, क्योंकि मुझे बीज को बोना है। आप बीज अपने हाथ में लेके आओगे, फिर देखो आप आपके साथ क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर से इस बात को बताता हूं। जब आप एक किंगडम का प्रोटोकॉल समझ जाओगे, सोचो आप किसी राज्य में गए, जैसे मैंने आपको बताया था, दुबई एक किंगडम है, शारजा एक किंगडम है, सऊदी अरेबिया एक किंगडम है, ब्रुनाई एक किंगडम है। अगर आप किसी राज्य के अंदर गए और आप वहां देख रहे हो गरीबी, मतलब लोग सब भीख मांग रहे हैं रोड में, कोई पी के पड़ा हुआ है, सारे भिखारी रोड के साइड में हैं, आप क्या सोचोगे राजा के बारे में? कैसा राजा है? अच्छा है? नहीं, भिखारी राजा नहीं है, राजा भिखारी नहीं है। लोग भिखारी हैं क्योंकि आपको लगेगा राजा अच्छा नहीं है, ये प्रोवाइड नहीं करता, अपने लोगों को नहीं देता। और आप जब एक ऐसे राज्य में प्रवेश करते हो जहां पे आप देखते हो कि खुशहाली है और लोग समृद्ध हैं, तो आप क्या देखते हो? आप देखते हो द किंग इज अ बेनेवोलेंट किंग। राजा क्या है? एक अच्छा राजा है। आप जानते हैं परमेश्वर के राज्य में, एंड आवर किंग इज द मोस्ट बेनेवोलेंट किंग। हमारे राजा से अच्छा कोई और राजा नहीं। आप सोचो कभी बाइबल को, अगर आप, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको रेवलेशन चाहिए ना वचन से, मनन करने लग जाओ। यीशु ने ये क्यों नहीं कहा मैं तुझे दूंगा तब तू देना? उसने क्या कहा? दो तो यू स्टार्ट फर्स्ट, गॉड रिस्पॉन्ड्स। तू बीज को डाल जमीन के अंदर, प्रभु कह रहा मैं बढ़ोतरी लेके आऊंगा, मगर बीज को जमीन के अंदर डालना तेरा काम है। और आपको इस प्रोटोकॉल को समझना है, एक किंगली प्रोटोकॉल को समझना है। मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले हम एक रॉयल फैमिली से मिलने गए, तो हमें क्लियरली बता दिया गया था कि आप खाली हाथ नहीं आ सकते। इसलिए नहीं कि राजा गरीब है, राजा के पास खाने पीने के पैसे नहीं, तो कह रहे आप ना 1 दर्जन केले ले आना राजा के लिए। मगर एक प्रोटोकॉल होता है, एक राजा से मिलने का सिद्धांत है आज भी। और ये आप चेक कर लेना, आप किसी, अगर आप कोई बोले कि मैं राजा हूं और आप उससे मिलने गए और आप खाली हाथ गए, तो ये आपने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। क्योंकि राजा के पास जब भी आप जाओगे, आप, प्रभु ने मूसा को कहा इस्राएलियों से कह दे जो मेरी उपस्थिति में आते हैं खाली हाथ ना आए। इट्स अ प्रोटोकॉल। तो जब भी आप एक राजा से मिलने जाते हो तो आप एक गिफ्ट लेके जाते हो। क्या लेके जाते हो? गिफ्ट। चंदा नहीं, क्या लेके जाते हो? जो बुद्धिमान पुरुष जो पूरब से आए, द मेन दैट केम फ्रॉम ईस्ट, कि राजाओं का राजा ने जन्म लिया है, यहूदियों के राजा ने जन्म लिया, वो क्या लेकर आए थे उसके लिए? गिफ्ट। चंदा नहीं लेके आए। क्या लेके आए? दैट्स वाई दे वर वाइज मैन। और आपको ये समझना पड़ेगा कि जब एक राजा को आप एक गिफ्ट देते हो, द इंटेग्रिटी ऑफ दैट किंग इज एट स्टेक। उसका राजस्व दाव पे है। अगर वो असली राजा है और उसने आपसे एक तोहफा ग्रहण किया, वो उसको मल्टीप्लाई करके वापस आपको देता है, वरना वो राजा नहीं। और यीशु आप हमें किंगडम का प्रोटोकॉल बता रहे हैं, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, हिला हिला के, दबा दबा के। इट विल ऑलवेज, गॉड इज नॉट अ डेटर टू मैन। बाइबल बताती है रानी शीबा सुलेमान से मिलने गई। सुलेमान सबसे अमीर राजा था उस समय का, और सोना चांदी कार्टन भर भर के लेके गई। और वचन बताता है सुलेमान ने उसको ग्रहण किया, उसको मल्टीप्लाई किया और वापस रानी शीबा को दे दिया। दैट इज द किंगडम प्रोटोकॉल। आमेन।
तो इस बात को आपको समझना है कि कमी घटी आपके पिता की इच्छा नहीं है आपके जीवन में. इट्स नॉट योर फादर्स विल फॉर यू टू लिव इन लैक. वो चाहता है, डू यू नो, प्रॉस्पेरिटी परमेश्वर ने लिखा है अपने वचन में, मनुष्य ने नहीं लिखा. सबसे पहले यहोशू को उसने बोला, दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ बट यू शैल मेडिटेट इन इट डे एंड नाइट so that you may observe to do according to all that is written in, for then you will make your way prosperous. तब तू अपने पूरे मार्ग को prosperous कर लेगा, and then you will have good success. So कलीसिया, miracle से बाहर आना है, blessing में जीना है, crisis से crisis में नहीं जीना. Amen. मिरेकल प्रभु करता है. प्रेज गॉड फॉर मिरेकल्स. मिरेकल्स आर पावरफुल, मिरेकल्स आर गुड, वी ऑल नीड मिरेकल्स, बट मिरेकल्स आर टेम्पररी. गॉड वांट्स यू टू डिलीवर यू आउट ऑफ क्राइसिस. परमेश्वर आपको उन कठिन समयों के समय में एक चमत्कार देता है, मगर 24 पूरी जिंदगी आप चमत्कारों में नहीं जी सकते. मिरेकल इज नॉट गॉड. आप जानते हैं स्वर्ग में मिरेकल्स नहीं होगा कोई भी. स्वर्ग में किसी को चंगाई की जरूरत नहीं होगी. स्वर्ग में ब्लेसिंग होगी, बीमारी नहीं होगा कोई. So when you come under the blessing, when you understand the wisdom of God, you don't live from crisis to crisis. You live from blessing to blessing to blessing to blessing. और आपके पास इतना होगा, दाऊद की तरह आप बोलोगे, मेरा प्याला उमड़ रहा है, हालेलुया, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे That's the promise for God's people. That's the promise for God's people. So let me just give you some practical instruction और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे. मैंने आपको बताया था पैसा क्या है. लीस्ट है किंगडम. बोलो पैसा लीस्ट है. अगर आप परमेश्वर के राज्य में पैसे से ट्रस्ट नहीं कर सकते तो आप भूल जाओ, आप परमेश्वर पर किसी भी और चीज के लिए पर भरोसा कर सकते हो. कई लोगों के लिए उल्टा है, वो मुट्ठी पकड़ के रखते हैं. जो ये कलीसिया यहाँ तक आया है, हम लोग ने जो देख रहे हैं, जो हमने लैंड लिए अभी और जहाँ हम जाएंगे, ये सेव करके नहीं पहुंचे यहाँ तक. सेव करके तो कर ही नहीं सकते थे. ये सिद्धांत को हम लोग सीख गए थे कि जो राज्य में आदर के साथ बोया जाता है वो मल्टीप्लाई होके वापस आपके पास आता है. आप जानते हैं एक समय ऐसा था जब हमारी कलीसिया में 20-30 लोग थे और परमेश्वर के जितने दास हमारे यहाँ आते थे, हम जो अपनी कैपेसिटी से भी बढ़ के बेस्ट उनके लिए होटल कर सकते थे, बेस्ट कर सकते थे, हम वो करते थे. क्योंकि आदर हमने इतने साल बोया, अब मैं उसकी कटनी कर रहा हूं. और मैं आपको बता रहा हूं, जहां कहीं मैं जाता हूं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता. जो कुछ आप बोगे उसी की कटनी आप करोगे. आमेन, हालेलुया. क्या सीख रहे हैं आप कुछ? ओके, सो ओके, लेट मी से दिस. मैं इस पे मनन कर रहा था, मैंने कुछ लिखा है. अ सोवर लुक्स एट द सेम मनी एंड सीज सीड. एक जो बोने वाला है, जब वो देखता है परमेश्वर ने उसके हाथ में क्या दिया है, वो क्या देखता है? बीज को देखता है. अ कंज्यूमर ओनली सीज ब्रेड. एक खाने वाला केवल रोटी देखता है. एक बुद्धिमान व्यक्ति दोनों देखता है. बोने वाला बीज देखता है, खाने वाला रोटी देखता है, और बुद्धिमान दोनों देख सकता है और दोनों के अंतर को समझता है. जब परमेश्वर ने मुझे और मेरी वाइफ को उस कर्जों में से बाहर निकाला, वो दिन है और आज का दिन है. मेरे बच्चों ने कभी सफर नहीं किया क्योंकि मैंने कभी ब्रेड को नहीं बोया. मैंने रोटी को नहीं बोया.
क्योंकि मैं एक पिता भी हूं, आपकी एक जिम्मेदारी भी है। कई बार लोग किसी मीटिंग में जाएंगे, वहां पे वो स्टर्ड अप हो गए, पूरा अकाउंट खाली कर दिया। अब बोले भाई साहब जरा 2000 रुपए दे दो, बच्चे को दूध पिलाने के पैसे नहीं है। तो मैं बोलूंगा आप मूर्ख हो। अरे आपके पास इतना होना, परमेश्वर चाहता है आप क्या अच्छी वेकेशन में जाओ, अपने फैमिली को लेकर जाओ, अच्छी जगह घूमो, अपने बच्चों के साथ जाओ किसी अच्छी जगह में। यह भी पिता चाहता है आपके लिए। मगर जब बोया है और जब तक कटनी ना आए, इस समय में मत जाओ। यह भी बुद्धि है क्रेडिट कार्ड से। यह भी नहीं समझे? जब बोया है और जब तक कटनी ना आए, ये जो बीच का समय है ना, इसमें मत जाओ, इसमें बाहर मत खाओ, इसमें क्रेडिट कार्ड स्वाइप मत करो। और फिर मत बोलो अरे मुझे तो विश्वास है प्रभु कर देगा, अरे कर देगा। और फिर नहीं आएगा तो बोलोगे प्रभु ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, अब तो मेरे घर में लोग गाली देने आ रहे हैं। मगर अगर ये होता रहेगा, अगर बोना होता रहेगा, तो एक समय तक आपको रुकना पड़ेगा। मगर फिर समय आएगा कि जब बोना होता रहेगा तो कटनी करना भी होता रहेगा। फिर जाओ, ले जाओ बच्चों को घुमाने बढ़िया जगह, बेस्ट करो, बेस्ट जगह खाओ, डालो पिक्चर इंस्टाग्राम में, फिर कोई मना नहीं कर रहा। मगर तब मत करो जब पैसा नहीं है, दिखाने के लिए, दिखावे की जिंदगी से बाहर आ जाओ। यू डोंट हैव टू शो एनीथिंग टू एनीवन। आपको किसी को कुछ दिखा के प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मेरे पास एक अच्छी गाड़ी है, मगर आज तक प्रभु मेरा गवाह है, मैंने उसकी एक भी फोटो इंटरनेट में नहीं डाली, ना कभी डालूंगा। क्योंकि वो गाड़ी है एक टिन का डब्बा। सुना आपने मैंने क्या कहा? चाहे कुछ भी उसके आगे नाम लगाओ, BMW, मर्सिडीज, है तो टिन का डब्बा ही, 10-15 साल बाद खराब हो जाएगी। वो हमारी पहचान नहीं बढ़ाता। हमारी पहचान मसीह से आती है। मैं दुबई में था, वहां पे एक हमारी कलीसिया में एक भाई हैं, ही इज अ कार एंथुसियास्ट, उनको कारें पसंद है, एंड गॉड गिव्स हिम कार्स। सी इफ यू, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो रेसर हैं, वो रेस करते हैं, वो एक अलग बात है। मगर जहां पे आपको बुद्धि आपको कहती है वैसा जीना है। आज भी अगर आप मेरी वाइफ से पूछोगे, हम घर पे बहुत सिंपल खाना खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, भिंडी तोरी लौकी। कई लोग तो मेरे घर आते नहीं इसलिए। So, there is no pressure to prove something to anyone. कोई प्रेशर नहीं है। Brands don't define you. Let me say that again. Brands don't define you. Your Father defines you. एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, नौकरी नहीं है 8 साल से, 8 साल कह रहा, 8 महीने से घर में है, उधारी पे उधारी कर रखी है। उसके बाद कह रहे एक्चुअली मेरा बच्चा सैमन फिश के अलावा कुछ खाता ही नहीं। मन करता वही सैमन फिश मारूं उसके मुंह पे। मूर्ख आदमी। अपने बच्चे को आप क्या परवरिश दे रहे हो? नो, दिस इज नॉट विजडम। बुद्धि आपको गड्ढे में क्योंकि आप जानते हैं कई बार जो लोग ऐसे जीते ना, सफर कौन करता है? उनका परिवार करता है, उनके मूर्ख निर्णयों की वजह से। अब जब मसीह में आ गए हैं हम, अब जब आप मसीह में हो तो आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग होने चाहिए।
उसकी क्या प्रतिज्ञा है अपने लोगों के लिए? क्या हम वचन को मानते हैं? वो कहता है तू किसी से उधार ना लेगा मगर जाति जातियों को उधार देगा। हाँ, वो तो पुराने नियम में था, नए नियम में उधार क्यों देना है? ब्लेस कर दो। जब प्रभु ने हमें ये सिद्धांत सिखाया और जो लोग इसको सीखने लगे और अपने जीवन, मैंने आपको क्या बताया था, नॉलेज, केवल नॉलेज से, ज्ञान से आपका जीवन नहीं बदलेगा। याद है आपको लास्ट संडे मैंने क्या सिखाया था? जब तक दैट विजडम इज नॉट अप्लाइड। अब मुझे पता लग गया, देखिए आप सेब खाते हो घर में, तो आप बीज का क्या करते हो? क्या करते हो? हाँ, फेंक देते हो, राइट? क्यों फेंकते हो? क्योंकि हमें बोना ही नहीं है। मगर एक जो सेब को उगाने वाला है वो बीज के महत्व को जानता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वट एवर गॉड पुट्स इन योर हैंड, जो परमेश्वर आपके हाथ में देता है, उसमें क्या क्या है? बीज और रोटी है। एंड फर्स्ट स्टेप टू प्रॉस्पेरिटी, पहला कदम किंडरगार्टन है। किंडरगार्टन आप समझे? जब बच्चे को आप भेजते हैं तो वो सिखाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। परमेश्वर के राज्य में प्रॉस्पेरिटी का पहला किंडरगार्टन है टाइदिंग। क्या है? टाइदिंग, दशवांश। एंड यू नो व्हाई द प्रिंसिपल ऑफ टाइदिंग इज सो ब्यूटीफुल? आप जानते हैं क्यों दशवांश का जो सिद्धांत परमेश्वर ने बनाया वो उसकी बुद्धि से परिपूर्ण है? क्योंकि परमेश्वर ने एक अमाउंट नहीं बताया। प्रभु ने ये नहीं कहा 5,000 दो मेरी कलीसिया में। आज तक 12 साल हो गए, आपने सुना कभी यहां पे मैंने कभी कहा कि इतने लोग 5,000 दो, इतने लोग 50 दे? बोला आज तक? कभी नहीं बोलेंगे। बिकॉज इन द बाइबल इट्स अ प्रोपोर्शनल गिविंग। क्या है? प्रोपोर्शनल गिविंग है। तो 10% जो 1 लाख कमाता है वो 10,000 उसके लिए, मगर जो 1,000 कमाता है उसके लिए 100 रुपए, जो 10,000 कमाता है उसके लिए 1,000 है। मगर परमेश्वर की नजर में तीनों ने बराबर दिया, जबकि अमाउंट ऊपर नीचे थे, क्योंकि उन्होंने अपना जो परमेश्वर ने उनको दिया उसके हिसाब से दिया। तो प्रभु कभी ये नहीं देखेगा अरे इसने तो 2 लाख रुपए दिए, अरे इसने तो केवल 2,000 दिए। नहीं नहीं नहीं, दोनों ने दशवांश दिया। इट्स अ प्रोपोर्शनल गिविंग। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मतलब माप के अनुसार। वचन कहता है जिसको ज्यादा दिया गया, अब परमेश्वर उससे क्या करता है? ज्यादा उम्मीद करता है। सो टाइदिंग इज द लीस्ट इन द किंगडम। दशवांश क्या है? सबसे। और जब आप दशवांश दे रहे हो, आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे रहे, आप उसको वो लौटा रहे हो जो उसका है। टाइदिंग डजंट बिलोंग टू यू। जब आप परमेश्वर के राज्य में दशवांश को बोते हो, आप प्रभु को वो दे रहे हो जो उसका है। टाइदिंग कीप्स आवर हार्ट सेफ फ्रॉम द लव ऑफ मनी। आप देख लेना, जो मसीह लोग दशवांश नहीं देते, केवल 2 कारण से नहीं देंगे। एक, पैसे का प्रेम, दूसरा, वचन में अविश्वास। इसलिए वो ले आते हैं, अरे ये तो नए नियम में थोड़ा ना दशवांश है, तो पुराने नियम में था। जिसको नहीं देना ना वो बहाने निकालता है। मेरे पास एक व्यक्ति आया, अरे नए नियम में थोड़ा ना दशवांश है, दशवांश तो पुराने नियम में था। मैंने कहा भाई बहुत सही बात कही आपने, नए नियम की गिविंग करो, अपना घर आ जाओ। नए नियम में तो घर दे दिए थे उन्होंने, नहीं दशवांश बढ़िया है। देखिए परमेश्वर हफ्ता नहीं ले रहा। अभी भी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको ये करना है, मैं आपको सिद्धांत सिखा रहा हूं। करना ना करना आपके और परमेश्वर के बीच में। हम तो फल खा रहे हैं उस सिद्धांत के, आपको सिखा रहे हैं आप भी करो और आप भी खाओ। माई कॉन्शियंस इज क्लीन बिफोर गॉड। मैं एक शुद्ध विवेक से इस वचन को आपके साथ दे रहा हूं आज, कि मैं नहीं चाहता कि इस कलीसिया में कोई भी व्यक्ति, जब प्रभु ने मुझे निकाला है और मैं चरवाहा हूं, तो फिर आप सबके साथ क्यों ना हो जो मेरे साथ हुआ है? हाँ, फिर मैं कैसा कोच हूं, फिर मैं कैसा लीडर हूं? अरे अगर सचिन को छक्के मारने आते हैं तो जो उससे ट्रेनिंग लेगा वो उनको भी छक्के मारने सिखाएगा? नहीं सिखाएगा? मगर खेलना तो उन्हीं को पड़ेगा। वो सिखा सकता है, मैं आपको सिखा सकता हूं, करो ना करे ये आपके ऊपर है, मगर सिखा सकता हूं एक शुद्ध विवेक के साथ कि ये करके हम इन कर्जों से बाहर आए, आप भी इन कर्जों से बाहर आओ और एक ऐसा ब्लेस्ड जीवन जियो
जो आपके द्वारा प्रभु और कई परिवारों को ब्लेस करे। ओके, सो पहला क्या है? टाइदिंग का सिद्धांत, यानी परमेश्वर जब आपको सैलरी देता है कुछ, तो सबसे पहले जाओ अपना वो 10वां हिस्सा निकालो, एक एनवलप के अंदर डालो, परमेश्वर के सामने घुटने टेको और प्रभु को धन्यवाद दो। बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद जो तूने मुझे दिया। अब देखो प्रभु क्या करेगा आपकी लाइफ में। जो 100% नहीं कर सकता, वो दशमांश निकाला हुआ 90% उससे कई गुना ऊपर कर सकता है। आमीन। मगर टाइदिंग इज नॉट जेनरोसिटी। फिर से मैं इस बात को बोलता हूं, अब मैंने एक व्यक्ति को 20,000 रुपए दिए, ठीक है, और अगले महीने उसने वो 20,000 रुपए मुझे वापस कर दिए। किसने दिए थे? मैंने दिए। क्या वो कल को ये बोल सकता है मैंने 20,000 रुपए दिए? नहीं, उसने तो मेरे वापस करे जो मेरे थे। दशमांश आपका नहीं है, ये आपने दिल में डाल लो बात। बोलो दशमांश हमारा। दशमांश। कई लोग क्या कहते हैं? कई लोग कहते हैं हम दशमांश गरीबों को दे सकते हैं। अरे जब तुम्हारा है ही नहीं तो जो तुम्हारा 90% है वो पूरा दे दो गरीबों को। कई लोग कह रहे हाय ये क्या बोल दिया। दशमांश, बोलो दशमांश मेरा नहीं, दशमांश पवित्र है, प्रभु का है। और दशमांश पहला 10वां हिस्सा है। कौन सा? आखिरी का नहीं। कई लोग क्या करते हैं जब पूरा खर्चा हो जाए। आप जानते हैं जब कोविड हुआ और 2000 के नोट वेस्ट हो गए तो हमें फोन आया मुंबई से एक व्यक्ति का, बोला मेरे पास 14 लाख रुपए रखे हुए हैं, पास्टर ले लो। मैंने कहा नहीं, सड़े हुए तुम ही रखो। जब वेस्ट हो गया तब प्रभु को दे रहे हो। अरे उसका वचन कहता है जो लूले लंगड़े ऐसे पुराने नियम में जो ऑफरिंग थे ना, ऐसे जानवर प्रभु नहीं एक्सेप्ट करता। पहला सोचो, मैंने आपको डिनर पे अपने घर बुलाया, मैंने कहा आप ना ट्यूसडे को मेरे घर आना, हम लोग साथ में डिनर करेंगे। आप आए कि डिनर करेंगे? आप आए तो हम लोगों ने पूरा खा लिया, लास्ट का बचा है। मेरा भाई साहब ये लो थोड़ा खा लो, ये लास्ट का बचा हुआ है। आपको आदर महसूस होगा या निरादर महसूस होगा? आप जानते हैं परमेश्वर ने एबल की ऑफरिंग को क्यों ठुकराया? जब आप बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे, द बाइबल सेज एंड केन ब्रॉट एन ऑफरिंग इन ड्यू सीजन। केन की ऑफरिंग क्यों रिजेक्ट करी प्रभु ने? क्योंकि वो आखिरी में जो बचा हुआ था वो परमेश्वर के पास लेकर आया। एबल ने पहला 10वां हिस्सा परमेश्वर को चढ़ाया। पहला। आप करके देखो, देखो आपके जिंदगी में क्या होगा। इट विल डू, योर हार्ट विल बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम मनी। जितना पानी बहेगा अंदर और बाहर नहीं बहेगा, उतना वो सड़ने लग जाएगा। उतना हमारा पैसा उतना सड़ा हुआ है अगर केवल अंदर आता है और बाहर। बट जीसस सेड फ्रीली यू हैव रिसीव, फ्रीली गिव। इसलिए वो नदी बनी रहती है। तो इस बात को आपके अंदर सेटल कर देना है आपको अपने अंदर कि दशमांश मेरा नहीं, मेरे प्रभु का है। बोलो दशमांश मेरा नहीं, मेरे प्रभु का है। आमीन। सो अब बात करते हैं जो आपका है। आपका क्या है? जो बाकी आपको बचा। अब जो बाकी आपके पास बचा है उससे आप बीज बो, उससे आप गरीबों को दो, उससे आप सब कुछ करो। मगर जो पहला 10वां हिस्सा है वो परमेश्वर का है। और आप जानते हैं जो लोग ये बात कहते हैं कि क्या हम गरीबों को नहीं दे सकते दशमांश, वो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि 10% कोई गरीबों को नहीं देता ना। वो 500 रुपए देंगे, गरीबों को फोटो खिंचाएंगे किसी। बट इवन टाइदिंग इज द किंडरगार्टन। जेनरोसिटी का ABCD है। क्या है? मगर आपका बच्चा जब स्कूल जाता है, कोई 12th स्टैंडर्ड में डालता है उससे पहले? कहां डालते हैं हम? प्ले स्कूल में। तो अगर उस समृद्धि में जाना है जहां प्रभु आपको ले जाना चाहता है, जहां वो आपको नेशंस के लिए ब्लेसिंग बनाए,
तो शुरुआत उसकी ABCD से होती है, जो परमेश्वर के राज्य में टाइथिंग है, दशवांश है। वहां से शुरू करो और फिर देखो परमेश्वर आपको कहां लेके जाता है। आमीन। आप प्रार्थना करो, प्रभु से प्रकाशन मांगो, क्योंकि जब तक पृथ्वी बनी रहेगी ये सिद्धांत अटल हैं, बदल नहीं सकते। और जो लोगों ने इसका पालन किया है, आप उनका जीवन देखो, और जो लोगों ने नहीं किया, आप उनका जीवन देखो। आप जानते हो, मैं एक सर्वे पढ़ा था, और उस सर्वे में जितने मसीह इस दुनिया में हैं अभी, पूरी दुनिया में, अगर हर एक मसीह अपना दशवांश देने लग जाए, कलीसिया के पास इतना होगा कि कोई भूखा नहीं सोएगा पृथ्वी में। आज आप सोचो, अभी हमारी जो 12-13 ब्रांचेस हैं पूरे इंडिया में, यूके में, दुबई में, यहां पे केवल यहां दिल्ली में करीबन 35 से 40 हजार लोग महीने का खाना खाते हैं। इसमें मैंने मुंबई नहीं जोड़ा, पुणे नहीं, देहरादून नहीं, दुबई नहीं, पूरी बाकी ब्रांचेस नहीं। ये कब है? जब कुछ विश्वास योग्य लोग परमेश्वर के साथ, उस विश्वास योग्यता के साथ अपने दशवांश को देते हैं, तब कलीसिया इतना कर सकता है। तो सोचो क्या हो जाए अगर हर एक मसीह अपने उस जिम्मेदारी को समझे और ये जान ले कि जो मेरे पास जो है उसका पहला 10वां मेरा नहीं, मेरे पिता का है। आप सोच नहीं सकते क्या होगा। Amen? You will experience open heaven in your life. Open heaven. मगर फिर से, ओके, लेट्स गो टू 2 कुरिन्थियों 9:6 लगाइए। हालेलुया। 4 लगाइए एक बारी। Let me just check. Okay. 7 हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। क्या करे? जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना, क्योंकि आज मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी व्यक्ति कुड़ कुड़ के या दबाव से देता है, परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करता। वी डिड अ टीचिंग सीरीज प्रॉस्पेरिटी की, हमने पहले सीरीज करी थी फेथ अरीना 1 में, और उसका एक शीर्षक था कीप योर डोनेशन इन योर पॉकेट, यानी अपना चंदा अपनी जेब में रखो। बोलो, मेरा चंदा मेरी जेब में और मेरा बीज परमेश्वर के राज्य में। आमीन। सो वैसे ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर तो पूरी दुनिया से प्रेम रखता है, तो बाइबल ये क्यों कह रही है कि हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है? बिकॉज गॉड, हिज हार्ट, वो प्रफुल्लित हो जाता है जब वो हर्ष से जो हर्ष से देने वाले से को परमेश्वर देखता है। इट डज समथिंग टू गॉड्स हार्ट, बिकॉज जेनरोसिटी इज द नेचर ऑफ आवर फादर। मैं अगर कल को देखूंगा ना कि झूठा परमेश्वर, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज आपको सीक्रेट बता रहा हूं, जो लोग कलीसिया में मैं देखता हूं ना, जो वचन में बढ़ रहे हैं, वो ऐसे, मेरा हार्ट कनेक्ट हो जाता है उनसे। मैं कहता हूं इट डज समथिंग टू माई हार्ट जब मैं देखता हूं कि कोई लोग वचन में बढ़ रहे हैं, वचन में ग्रो कर रहे हैं। आज मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, और ऐसे ही परमेश्वर भी है, जब वो किसी को देखता है जो हर्ष से देने वाला है, ही गेट्स डिलाइटेड। और जब परमेश्वर डिलाइटेड होता है ना, तो एक फेवर रिलीज होता है हमेशा। जब परमेश्वर का दिल प्रफुल्लित होता है ना, तो एक अनुग्रह रिलीज करता है परमेश्वर आपके जीवन। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से, गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। कैसे? अ चीयरफुल, कुड़कुड़ाकर और
बुड़बुड़ा कर नहीं, cheerfully. Today's fruit is a result of yesterday's seed, and what you sow today will produce tomorrow's fruit. आज जो फल है वो कल बोए गए बीज का परिणाम है, और आज जो आप बीज बो रहे हो वो आपके कल को बेहतर बना रहा है। और जब आप जेनरोसिटी सीख जाओगे, जब बच्चों को देखो, बच्चे मुझे पता नहीं अगर मैंने आपको लास्ट संडे बताया था, बट जब हम लोग लैंड ले रहे थे तो मैंने यहाँ पे हमने बोला था कि हम लोग लैंड ले रहे हैं, और मैं जैसे ही घर गया तो अमाया के पास एक छोटी सी गुल्लक है, तो अमाया वो गुल्लक लेके मेरे पास आ गई, और अमाया ने कहा पापा ये गुल्लक लो, आपने चर्च में बोला था ना हमें लैंड के लिए पैसे चाहिए, ये मेरी गुल्लक है। इट डिड समथिंग टू माई हार्ट। हेलो लॉर्ड। मनी लीस्ट है, Amen? If we cannot trust God with our money, we cannot trust God with anything. मगर पर्पस के साथ, उद्देश्य के साथ परमेश्वर हमें बढ़ोतरी उस हिसाब से देगा। जैसे जैसे आप खिलाते जाओगे, परमेश्वर आपको और रोटियां देता रहेगा, और बीज देता रहेगा। It will not stop. आप जानते हैं डॉक्टर पॉल योंगी चो हैं, अब प्रभु के पास हैं। उनका सबसे बड़ा कलीसिया था साउथ कोरिया में, और मैं उनकी एक टीचिंग सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि हमारी कलीसिया में 50,000 से ज़्यादा मल्टी मिलियनर्स हैं, और वो एक ऐसी कलीसिया है जो स्लम से शुरू हुई, झोपड़पट्टी से शुरू हुई। आप जानते हैं एक बारी में जब कलीसिया में उन्हें अपनी बिल्डिंग बनानी थी, और वो इतने गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं था, कई लोगों ने अपने बाल मुंडवा के वो ऑफरिंग दी, क्योंकि उनके पास कोई पैसा नहीं था। और हम देखते हैं कि वो कलीसिया आज, एक समय ऐसा आया जब सरकार को क्राइसिस हुई और चर्च ने गवर्नमेंट को हेल्प करी। आगे उस कलीसिया ने हॉस्पिटल्स बनाए, न्यूज़पेपर्स कोरिया में, बहुत कुछ। और ऐसे ही परमेश्वर बर्तनों को ढूंढ रहा है इस कलीसिया में भी, जो विश्वास योग्यता। मगर मैं क्या कह रहा हूं, कभी भी इमोशनल होकर वहां नहीं जाना, पहले कदम में विश्वास योग्य होना है। द फर्स्ट स्टेप इज बीइंग अ फेथफुल टाइदर। पहला कदम है विश्वास योग्यता से दशमांश को बोना। फिर उसके बाद आता है हम अपने बीजों को, अपने दानों को जो हम देते हैं बाकी संडे को। मगर जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेशर में नहीं, पूरे हफ्ते आप प्रार्थना करो, जो परमेश्वर आपके मन में डाले उसको एक लिफाफे में डालो, संडे को उसको लेके आओ, और डांस करते करते हुए हर्ष के साथ परमेश्वर के राज्य में उस बीज को बो, और देखो क्या होता है। आमेन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। हमेशा याद रखना, मिरेकल्स विल नेवर मेक यू रिच, चाहे लॉटरी भी लग जाए। आप जानते हैं जितने लोगों की लॉटरी लगी, उनकी बात की हालत और बुरी हो गई पुरानी चीजों से। एक व्यक्ति है जो अभी कौन बनेगा करोड़पति में जीता था, उसको पैसे मिले इतने, उसका बीवी से डिवोर्स हो गया, वापस उल्टा और गरीबी में चला गया। दैट मनी बिकेम अ कर्स। मिरेकल से आप, द बाइबल सेज इट्स द ब्लेसिंग, नीति वचन 10:22 लगाइए, इट्स द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड दैट मेक्स वन रिच। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। बट धन की बात नहीं है, रिच इज लाइक अ कंटिन्यूअल सप्लाई। सो जैसे हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वैसे ही हम परमेश्वर पर यह भी विश्वास करें कि वो प्रबंध करने वाला, वो अपने लोगों को समृद्ध करने वाला परमेश्वर है। इट्स गॉड्स डिजायर। पैसा
एक टूल है, एक औजार है। क्या है पैसा? एक औजार है। यू कैन बिल्ड लाइव्स थ्रू इट। आप सोचो, हर एक क्रूसेड जो हम करते हैं, हर एक क्रूसेड वो 1 करोड़ से ऊपर रुपए का होता है। कोई बोलेगा अरे 1 करोड़ रुपए का, अरे उसका फल देखो, कितने हजारों लोग उद्धार पाते हैं, कितने हजारों लोग चंगाई पाते हैं, कितना परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। और आपको क्या लगता है, जिन लोगों ने खड़ा होके परमेश्वर के साथ साझेदारी करी, पार्टनरशिप करी कि ऐसा हो पाए, क्या आपको लगता है वो वैसे ही रह जाएंगे? पौलुस साफ साफ कहता है, ये अपोस्टल पॉल इज द वन हु प्रीच्ड अबाउट द ग्रेस ऑफ गॉड, जिसने परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताया, और वही ये बात लिखता है कि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। Every offering that you give should have faith mixed with it. If your offering does not touch your heart, your offering will not even touch the heart of God. मैं आपको उस समय की बात बता रहा हूं, मुझे आज भी याद है जब मैं मोनू को देखता हूं। हमारे पास 500 रुपए थे, हम लोग मयूर विहार में हम दोनों चल रहे थे, और डोमिनोज का एक पिज्ज़ा का वो आया था। 500 थे, 100 थे, 100 रुपए थे, सॉरी 50 रुपए का पिज्ज़ा, वो बड़ा बोर्ड में लगा हुआ है पिज्ज़ा, 100 रुपए है। और मोनू ने मुझे कहा कि बहुत मन कर रहा है पिज्ज़ा खाने का। मैंने कहा मन तो मेरा भी कर रहा है, मगर अगर ये पैसे आज हमने इससे पिज़्ज़ा खा लिया, हम संडे को चर्च नहीं जा पाएंगे। वो दिन आज भी बिल्कुल याद है। उस दिन हमने कहा नहीं, प्रभु के भवन में जाएंगे, ये हमारा बीज है। परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। आज का बीज कल की कटनी है। Amen. So मैं आप सबसे बात कर रहा हूं जो इस घर में बोए गए हैं। अगर आप विजिटर हैं, अगर आप यहाँ केवल विजिट कर रहे हैं, देन ये आपके लिए नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए है जो यहाँ रोपे गए हैं, सींचे गए हैं, जो कहते हैं कि मेरा आत्मिक परिवार है। मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, अगर आप दशवांश नहीं देते तो आप प्रार्थना करो और विश्वास से शुरू करो, क्योंकि आपको पहला कदम तो लेना पड़ेगा। जैसे आप जिम जाते हो तो आपका कोच आपको क्या कहता है, नहीं आपको कुछ करना पड़ेगा पहला, तो आप करो, आप देखो, और फिर आप देखो आपके जीवन में क्या होता है। और जो लोग विश्वास योग्य से दशवांश देते हैं, वो बीजों को बोने में बढ़ना है आपको। हमारी गिविंग में हमें वही नहीं बने रहना। आज मैं वो उतना नहीं देता जितना मैं 2 साल पहले देता था, नहीं, वो बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। और क्योंकि बोना बढ़ रहा है तो कटनी भी उसी हिसाब से हो रही है। कितने लोगों के घर में कोलगेट है? आपने कोलगेट नाम सुना है? कोलगेट, आपको पता है कोलगेट जिस व्यक्ति ने कोलगेट की कंपनी बनाई, यूज्ड टू गिव मोर देन 50% आई गेस, और मोर 90%। उसने दशवांश देना शुरू किया, परमेश्वर ने उसको एक बिजनेस दिया। जब प्रभु से बढ़ाता गया, वो अपना परसेंटेज बढ़ाता गया, 10 से 20%, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 90% कोलगेट देता है आज के समय में। अब तो चला गया प्रभु में, अब तो मुझे नहीं पता जो उसके बच्चे हैं देते नहीं देते। मगर सोचो, परमेश्वर, उसका नियम टूट नहीं सकता। द लॉ ऑफ गॉड कैन नॉट बी ब्रोकन। ये आपको समझना पड़ेगा। आमीन। और जब भी आप परमेश्वर के राज्य में दो, तो उस भाव से, आदर के भाव, डब्बे में पैसा डोनेशन के भाव से मत डालो कभी भी, क्योंकि आपने वो वेस्ट कर रहे हो। आदर से, प्रभु दिस इज अ प्रिविलेज, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा ऑनर है प्रभु कि मैं तेरे राज्य में बोल सकूं। बिकॉज रिमेंबर दिस, मनी इज टेम्पररी। पैसा क्या है? क्षण भर का है। मगर जब आप टेम्पररी मनी को एक इटर्नल किंगडम में डाल देते हो, तो वो इटर्नल वैल्यू उसकी हो जाती है। When you put a temporary currency into an eternal kingdom, it becomes eternal. मैं आपको बताता हूं कैसे। और आप, एक और बात बताता हूं कि ध्यान से सुनना इस बात को।
लोग सोचते हैं केवल प्रार्थना आत्मिक है। लोग क्या सोचते हैं? केवल प्रार्थना आत्मिक है, देना तो ट्रांजैक्शन है, क्योंकि कलीसिया को जरूरत है इसलिए लोग दे रहे हैं, इसलिए प्रभु ने बनाया। नहीं, दैट्स वेयर यू मिस इट। सोइंग इज एज स्पिरिचुअल एज प्रेयर। आई सेड सोइंग इज एज, बोना उतना ही आत्मिक है जितना प्रार्थना। मैं आपको बताता हूं कैसे। प्रेरितों के कार्य 10वें अध्याय में कुर्नेलियस नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत दान करता था और प्रार्थना करता था, और एक स्वर्गदूत उसके सामने आया, बोला कुर्नेलियस, तेरे दान और तेरी प्रार्थना परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए आ गई है। केवल तेरी प्रार्थना नहीं, तेरे दान भी। दैट मीन्स योर गिविंग कैन ट्रांसेंड रेल्म्स। आपका देना आयामों के पार जा सकता है। आपका दान केवल यहां नहीं आता, आपका दान परमेश्वर के सिंहासन के सामने भी खड़ा होता है। योर गिविंग बिकॉज इट्स स्पिरिचुअल। ये नहीं कहता केवल तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण योग्य आ गए। जो हर जगह हम वर्शिप का पैसेज देखते हैं, वो स्त्री, दैट वुमन विद द एलाबास्टर जार, जिसको हम वर्शिप के लिए करते हैं और कहते हैं यस, मगर अगर आप देखें, उसने आराधना नहीं करी थी यीशु की। उसने जो उसके पास था वो उसके पांव में गाना गाना आसान है कई बारी बहुत। उसने गाना नहीं गाया, मेरे प्रभु मेरा सब कुछ तेरा है। उसने डेमोन्स्ट्रेट किया, इसीलिए उसे आराधना बोला जाता है। क्योंकि मैं आराधना कर सकता हूं, सब मैं देता हूं, सब मैं देता हूं। इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग, राइट? सिंगिंग डजंट कॉस्ट एनीथिंग। गाने में कोई कीमत नहीं। दाऊद को जब एक जमीन चाहिए थी तो एक व्यक्ति ने कहा, ले, मैं, तू परमेश्वर के लिए जमीन मांग रहा है, मैं तुझे मुफ्त में। दाऊद कहता है, आई विल नेवर ऑफर टू गॉड विच हैज नॉट कॉस्टेड मी समथिंग। मैं कभी भी यहोवा को वो भेंट नहीं चढ़ाऊंगा जिसकी कीमत मुझे चुकानी ना पड़े। मतलब कह रहा है फ्री का नहीं दूंगा। इट शुड कॉस्ट मी समथिंग, इट शुड बी अ सैक्रिफाइस टू मी। ये बलिदान होना चाहिए मेरे लिए। सो अपने पैसे को चंदा नहीं, बलिदान स्वरूप देखना शुरू करो कि प्रभु ये बलिदान है, तेरे राज्य में बोता हूं, क्योंकि मैं तेरे सिद्धांत को जानता हूं, क्योंकि तू राजाओं का राजा है। और प्रभु ये मेरा सौभाग्य है। दिस इज अ प्रिविलेज टू मी दैट आई कैन सो इन योर किंगडम। हु एम आई? दाऊद $4 बिलियन देने के बाद कहता है, हु एम आई? प्रभु मैं कौन हूं कि मैं तुझे कुछ दे सकूं? क्या सब कुछ जो मेरे पास है पहले तूने हमें नहीं दिया? And then Paul says we need to grow in this grace of giving. जो हम दे रहे हैं उसमें बढ़ना भी है। क्योंकि एक समय जो आप देते हो ना, वो बहुत ज्यादा लगता है, कुछ टाइम बाद वो बहुत नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि कटनी जब वैसे आने लग जाएगी तो ना, जैसे अगर एक व्यक्ति जिम में जाता है, पहले 5 किलो का डंबल बहुत भारी लगता है, जब करने लग जाता है 5 किलो बहुत आसान हो जाता है, फिर उसे बढ़ाना पड़ता है। अगर बढ़ते रहना है तो आपको बढ़ाना है। You cannot remain stuck at one place. और सबसे बढ़िया बात इसमें पता क्या है? आपको केवल सच में इच्छा करनी है। बीज आपके हाथों में डालना परमेश्वर का कार्य है। वो कहता है बोने वाले को वो बीज देता है। मैं एक भाई मुंबई से अभी यहां पे थे और वो मुझे गवाही दे रहे थे। मुझे बड़ा मजा आया वो सुन के, हाउ दे आर अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ फेथ। तो बता रहे थे कि घर पे हमारे एसी नहीं था, और वो कहने लगे कि मैं घर जाता था और मैं अपनी मम्मी से कहता कि अरे मम्मा ये एसी कम करो, इसकी बड़ा ठंडा आ रहा है। तो मम्मी कहती पागल हो गया क्या? तो कह रहा फिर मैं ऐसे करता कि रिमोट से अरे कम कर रहा हूं। यू नो व्हाट द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट मनी इज, जो अच्छी चीज है, बुरी तो बहुत सारी चीजें हैं। जब आपके सर में पैसा चढ़े, इट्स द वर्स्ट मास्टर, बट व्हेन मनी इज अंडर यू, इट्स द बेस्ट सर्वेंट। क्योंकि आप किसी से हॉस्पिटल का बिल भर सकते हो, आप किसी अनाथ की फीस दे सकते हो, आप किसी जीवन को बदल सकते हो जो आपके पास है। तो एक आम का बीज जब आप बोगे तो क्या निकलेगा? आम निकलेगा।
बट डू यू नो मनी हैज नो डीएनए ऑफ इटसेल्फ. पैसे पे कोई डीएनए नहीं है. इट टेक्स द डीएनए ऑफ इट्स मास्टर. पैसे के अंदर कोई डीएनए नहीं है. आप पैसे से एक दवाई भी ले सकते हो, आप पैसे से जहर भी ले सकते हो, सेम रुपए से. आप सर्जरी करा सकते हो किसी की, आप किसी का मर्डर करवा सकते हो, और लोग करते भी हैं. तो पैसे का कोई डीएनए नहीं. आप जो डीएनए उसमें दोगे वो हो जाता है. परमेश्वर के राज्य में जब प्रभु ने ये सिखाया मुझे, प्रभु ने ओरल रॉबर्ट्स एक परमेश्वर के महान दास है, उन्हें सिखाया था. अब मेरा घर, ये कलीसिया जो हमने किया, ये प्रिंसिपल अप्लाई किया. तो उस व्यक्ति ने क्या किया, जो मैं बता रहा हूं, वो दिल्ली आए थे, तो उन्होंने बीज बोया और उन्होंने कहा प्रभु मैंने एक वो एसी देखा है 55,000 का, मैं वो बीज बो रहा हूं उसके लिए. उन्होंने बीज बोया और बार बार वो क्या करते थे, वो कल्पना में देख रहे थे कि एसी वो लगा हुआ है, सबसे महंगा जो उन्होंने देखा था. उसके बाद मैंने क्या बोला था, बोने और कटनी करने के बीच में क्या है, टाइम. यहां पे कई लोग मार खा जाते हैं. तो कुछ समय बाद उनको, वो दिल्ली में थे, उनको इंटरव्यू, किसी का इंटरव्यू लेना था, तो उनकी बॉस ने उनको भेजा, उन्होंने वहां इंटरव्यू लिया. उनको लगा कि बॉस से तो कुछ भी नहीं मिलेगा इसका, पर फिर भी उन्होंने एक ईमेल कर दिया और बॉस ने उनके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए डाल दिए. तो फिर वो उसी दुकान में गए और उन्होंने कहा ये 55,000 वाला एसी मुझे पैक कर दो. तो कह रहा सर ये तो इससे तो और भी अच्छे एसी हैं, सेम फीचर हैं, सस्ते हैं. कह रहा नहीं, बीज इसी के लिए बोया था, यही चाहिए. तो टेम्पटेशन भी आएंगे, आपका विश्वास परखा जाएगा. आमीन. मगर वो बंदा खड़ा रहा एंड ही टुक दैट. और उसी परिवार का, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड दिस प्रिंसिपल, ही हैड अ डेट ऑफ मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर का डेट है. तो उन्होंने कहा कि वही विश्वास का सिद्धांत लगा के they had come to Delhi, they sowed a seed, they said we are believing. अभी परमेश्वर ने उनका कुछ 1 करोड़ 10-20 लाख का डेट एक झटके में खत्म कर दिया. कर्जा आपकी और मेरे लिए नहीं है. तू किसी से उधार ना लेगा, मगर जाति जातियों को उधार देगा. आमीन. और जब तक, और अगर आपका आदत है क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने का, तो आज एक अगुवे की तरह मेरी बात को मानना और अपने ऊपर और अपने परिवार वालों के ऊपर एक एहसान करना कि कैंची लेना और क्रेडिट कार्ड के 2 टुकड़े कर देना. आप जानते हैं क्रेडिट कार्ड किन लोगों के लिए बनाया गया है? क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें उसकी जरूरत नहीं है. नहीं समझे आप? ओनली दोज पीपल कैन यूज क्रेडिट कार्ड्स हु डोंट नीड हिम. जिनके पास पैसा है अकाउंट में, जिनके पास नहीं है उनके लिए श्राप है क्रेडिट कार्ड. तो अगर यहां नहीं, कंटिन्यूअल सप्लाई में नहीं आए हो अभी, तो क्रेडिट कार्ड आज तोड़ दो अपने सारे. ये मत सोचना हाय मुझे पॉइंट्स मिलते हैं. हाँ, 200 रुपए के पॉइंट्स के लिए 4 लाख का जो कर्जा आपने कर लिया है, दैट्स नॉट विजडम. ओके, क्रेडिट कार्ड्स आर नॉट बैड. ठीक है, मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड है, इट्स नॉट बैड. इट्स इफ यू आर इन अ क्राइसिस राइट नाउ, क्रेडिट कार्ड इज द वर्स्ट थिंग. क्योंकि आप परमेश्वर की तरफ नहीं देखोगे जब भी आपको जरूरत होगी. आप क्या करोगे? HDFC चरवाहा मेरा आशिक, मुझे कोई घटी नहीं है. और फिर आएगा 30 दिन बाद इतना बड़ा चिक, पैसे दे दे वापस. बोलो वी आर अंडर ब्लेसिंग. हम आशीष के अधीन लोग हैं. हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले लोग हैं. आमीन. हालेलुया. और मैं पहले ही जानता हूं, मैं जानता हूं ये कलीसिया एक उदार कलीसिया है.
बिकॉज इफ यू आर टीचिंग यू एनीथिंग, अगर हम आपको कुछ भी सिखा रहे हैं और खुद वो नहीं मानते तो हम ढोंगी होंगे परमेश्वर के सामने. Financial prosperity does not respond to prayer and fasting. आर्थिक समृद्धि उपवास और प्रार्थना के द्वारा नहीं आती, वो विश्वास के बीज बोने से आती है. ओके